हेलो दोस्तों, ज्ञान की पाठशाला में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएसआई है और यूपीएसएससी है, सभी में ये बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है ग्लाइकोजन किसका परिवार है? पॉलीमर है। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: स्टार्च, सुक्रोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो इसमें देखिए जाए कौन सा सही है। इसमें आपका ये ग्लूकोज आपका एकदम सा सही है। अगला देखिएगा 57 नंबर। ये देखिए पूछा गया है पीओ में, लैक्टोज की सर्वाधिक परसेंटेज मात्रा किसके दूध में होती है? लैक्टोज की सर्वाधिक जो है परसेंटेज मात्रा मतलब किसके दूध में होती है? तो ये है आपका, इसमें देखिए ऑप्शन है नंबर 1 गाय, ये गाय है, गाय है ये, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अब देखिएगा ये गाय, चल नहीं रहा सही से। चलो, इसमें 4 ऑप्शन है। लैक्टोज की सर्वाधिक परसेंटेज यानी कि मात्रा किसके दूध में होती है? लैक्टोज सबसे ज़्यादा किस में होता है? गाय में या भैंस में या मानव माता में या बकरी में? किसका आपका सही आंसर हो जाएगा? मानव माता में, ठीक है। लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा होती है। 57 का सी आंसर एकदम राइट है। फिर अगला देखिएगा अगला आपका है 58 नंबर। इसमें देखिएगा प्रोटीन 58 नंबर आपका। इसमें देखिएगा प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं नंबर 1 कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर। नंबर बी सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसे 4 ऑप्शन लिखे आपके सामने। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं। कौन से? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं हम। अगला है 59 नंबर। 59 नंबर में देखिएगा क्या बोल रहा है, किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया है, 98 में एमपीपीसीएस है, इसमें भी पूछा गया है किस विटामिन की, ये वाला क्वेश्चन है, किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन कौन से हैं? नंबर ए, सी और बी है, बी, सी नंबर, डी और चौथा ई। तो इसमें से कौन सा आपका सही है? 59 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों, सी सही हो जाएगा आपका 59 नंबर में। किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से, है ना। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ हैं। देखो पीबीएससी में पूछा जा चुका है, आपको हम बता दे रहे हैं कि कलर चेंज कर रहे हैं। तो हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। 60 नंबर में देखिएगा आपके 4 ऑप्शन हैं: वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट,
वसा में विटामिन और कार्बोहाइड्रेट खनिज और विटामिन एवं खनिज ये वाला हो गया। प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट ये हो गया आपका। सॉरी एक सेकंड, ये देखिएगा हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये 60 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, विटामिन एवं खनिज। अगला क्वेश्चन है, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं, है ना। घटते हुए ये वाला है, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कैल्शियम, लो सोडियम फास्फोरस, फिर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक। 4 ऑप्शन है। तो 61 का सही आंसर है घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व, यानी घटते हुए क्रम में कौन सा है। तो 60वें का ये वाला सही है आंसर, जो रेड पेन से कर देते हैं। ठीक है, आपका 61 का सी सही है। ठीक है दोस्तों, सी। अब देखिएगा 62 नंबर, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। इसमें 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला है ना दोस्तों, संक्रमण को रोकने वाला बताइएगा आप लोग। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। 62 का ए नंबर बिल्कुल सही रहेगा, विटामिन ए, है ना, ये वाला विटामिन ए आपका सही रहेगा। और 63 नंबर है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। कौन से ऐसे विटामिन जिसको हार्मोन माना जाता है। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। 63 का सही आंसर है आपका डी, ये वाला आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये वाला, किस तत्व की कमी में घेंघा रोग हो जाता है। तो सबको पता है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन और फास्फोरस। 4 ऑप्शन है। तो 64 का सही आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, आयोडीन, आप लोगों को पता है। और फिर 65 का देखो, 65 नंबर, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए, कि मतलब कितनी आयोडीन हमें रोज मिलती रही है ना, तो उससे हम इस घेंघा रोग से बच सकते हैं। तो 65 का सही आंसर है आपका 80 मिलीग्राम। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही आंसर है। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है। ऐसी कौन सी प्रोटीन मूत्र बनाती है, उसमें निर्माण में सहायक होती है। 66 नंबर का बताइए कौन सा सही। इसमें देखो 4 ऑप्शन है, ग्लूटेलिन और आर्निथिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन। इसमें चारों में से कौन सही है, इसमें आपका एल्ब्यूमिन सही है। और 67 नंबर देखिएगा, इसमें कौन सा सही है, एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है, देखो एंटीबायोटिक क्या होता है। देखो 4 ऑप्शन है। नंबर ए है, किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन को अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। ठीक। नंबर बी है, रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थों को संक्रमण का सामना करता है। सी है, रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थों को कीटाणुओं से रक्षा करता है। नंबर डी, मानव कोशिका में संश्लेषित रसायन को सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। तो इसमें बताइए इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा, एंटीबायोटिक क्या होता है ना। तो एंटीबायोटिक बताइए क्या होता है। 67
इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 68 नंबर, ये शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतक मतलब टिश्यू। तो नंबर 1 ए है, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और विटामिन से। इसमें बताइए किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन से। प्रोटीन से क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन से क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। ऊतक से धीरे धीरे क्या बनता है? अंग बनता है। अंग से क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए 69 नंबर। अच्छा दोस्तों, ये जो हमने 56 से मतलब स्टार्ट किया था वीडियो, तो इसके पहले जो अगले वीडियो में है, ठीक है दोस्तों, इसके पहले जो पढ़ा है दूसरे वाले वीडियो में है, हमने आज यहाँ से स्टार्ट किया। कम से कम 20-30 क्वेश्चन होंगे जो हम आपको पूरे कराने वाले हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर आपके साइंस में, हर एग्ज़ाम में जो साइंस है ये सब में पूछी जाती है, इसलिए हम ये करा रहे हैं आपको। ठीक है जी। अच्छा 69 नंबर, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें आपका देखो 4 ऑप्शन है, हृदय, फेफड़ा, उर्वरक, यकृत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, क्लोरोमाइसेटिन है नंबर ए भूतिरोधी, ये 70 नंबर भूतिरोधी, नंबर बी प्रति अवसादक, नंबर सी पीड़ाहारी, नंबर डी प्रतिजीवाणुक। प्रतिजीवाणुक, इसमें बताइए सही कौन सा होगा? 70 नंबर का आपका सही आंसर बिल्कुल होगा ये वाला, प्रतिजीवाणुक। 71 नंबर देखिएगा, कौन सा निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज होती है, माल्टोज होती है, सुक्रोज है। देखिएगा सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है। इसमें सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है आपके। तो आप बताइएगा 71 का कौन सा सही है? विटामिन सी जो आपका है फ्रक्टोज, ये सबसे मीठी शर्करा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? नंबर ए अल्फा कोशिका, नंबर बी बेटा कोशिका, नंबर सी तंत्रिका कोशिका, नंबर डी बीटा कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो 72 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ये बीटा कोशिका हो जाएगा। बीटा कोशिका, ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 73 नंबर देखिएगा, अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? है ना, कौन सा रोग सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा राइबोफ्लेविन, बेरी इससे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, ये सब देखो पूछे जा चुके हैं, हर बार पूछे जाते हैं साइंस के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाए? मानव वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन और कोलोस्टम। इनमें चारों में से कौन सा है? तो 74 का आपका सही आंसर हो जाएगा, वो है सी एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखिएगा,
अगला दोस्तों देखिएगा 75 नंबर जो है अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। देखो यूपीपी एससी में पूछा गया है। 75 नंबर आपका है अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। ये किस में उपस्थित रहता है? चर्म में, ऊन में, रक्त में, अंडों में, बताइएगा। ये 75 नंबर आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा चर्म में, ठीक है, यानी कि चर्म में। और 76 नंबर देखिएगा शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। इसमें है आमाशय में, यकृत में, अग्न्याशय में और पित्त में। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा 76 का सही आंसर आपका हो जाएगा यकृत में, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा 77 नंबर देखो निम्न में से 77 नंबर आपका है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? यूपीपीएससी में पूछा गया ये भी। तो देखो विटामिन B1, B2, B6, B12 बताओ कोबाल्ट किसमें, कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन है 78 हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, मतलब यूपीपीएससी में CS में पूछा गया है, यानी कि यूपीपीएससी में ये भी देखिएगा यूपीपीएससी में पूछा गया, ये भी यूपीपीएससी में पूछा गया, ये सब क्या है मेंस में, ठीक है। तो देखिए इसमें अम्लीय और क्षारकता के बीच जो संतुलित बनाए रखता है उसको क्या बोलते हैं? हमारे शरीर में है तो देखो फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बताओ 78 का सही कौन सा आंसर होगा? जो अम्लीयता और क्षारीयता के बीच संतुलित बनाए रखता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एकदम फास्फोरस जो है हमारे शरीर में क्या करता है? अम्लीयता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है, ठीक है दोस्तों। और 79 नंबर है निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? उत्प्रेरक का मतलब कौन होता है? उत्प्रेरक क्या मतलब होता है कि जिसमें जो सहायता देता है बीच में। मान लो हम कोई काम कर रहे हैं उसमें किसी का हम सहयोग लेते हैं, जो वो हम यानी कि हम कोई काम करने चलते तो वो हमसे कहता है कि भाई ये करो जाके अच्छा है, तो वो हम करते हैं। तो जो हमें मदद देता है उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। यानी कहीं लड़ाई हो रही होगी तो बोलते हैं मार इसको मार इसको, वो क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है, वो लड़ाई लगवाता है, ठीक, ऐसे उत्प्रेरक का कार्य होता है। तो इसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन सा है? देखो नंबर 1 है जिंक चूर्ण का, नंबर B निकिल का, प्लेटिनम का और तांबे का, ठीक है। इसमें 79 में आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका निकिल का, ठीक है। ये उत्प्रेरक का काम करता है निकिल का। तो देखिएगा 80 नंबर आपका है, 80 नंबर है वो आपका है आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसमें उत्पादों में ट्रांस वसा ट्रांसफैक्ट्स नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? ये देखो IAS में पूछा गया है आपके क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा थोड़ा तो छोटा कर दें, ये देखिएगा कंपनी के आहार उत्पादन हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी के आहार उत्पादन पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी द्वारा उपयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन? सही का निशान लगाइएगा दोस्तों। तो इसमें कौन सा सही है? जो 80 नंबर है इसमें आपका सही आंसर एकदम हो जाएगा, वो है डी नंबर की, सॉरी दोस्तों, डी नंबर एकदम सही हो जाएगा। जो ए मतलब 1, 2 और 3 सारे सही हैं, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों,
इसमें क्या है आपको तीनों सही हैं कि जितने भी हैं ये देखो ये तीनों सही हैं आपके। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिएगा, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स। इसमें सब तो आप दोस्तों सब सोच रहे होंगे सभी हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन इसमें से ऐसा भी है जो हमारे शरीर में निर्माण जिसका नहीं होता है, वह है विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। इसका 82 नंबर है। देखिए दोस्तों लाइन में डाल देंगे अभी थोड़ा क्लियर हो जाए। अब देखिएगा दोस्तों, यह यदि कोई व्यक्ति हमारी 82 नंबर एक कथन है। ए, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी क्यों हो जाती है। तो एक मिनट, और फिर कारण उसका देखो लिखा है आर, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। पहले पूछता है कि हरी सब्जियां ना खाएं तो उसमें कमी हो जाएगी, फिर इसमें पूछता है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। जो हरी सब्जियां नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगी, विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नीचे देगी कूट से सही उत्तर चुनिए। ये आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, देखो ए बी सी डी 4 ऑप्शन लिखे दिए गए हैं, तो आपका इसमें सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। ए भी आपको हम दिखा दें, देखो ए सही है आर गलत है। देखो ए वाला क्या, इसमें उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें देखिएगा क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति, ये देखिएगा यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। और उसमें देखिए क्या बोल रहा है, और उसमें बोल रहा है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। पीछे दिए गए चित्र में कौन सही है, ए एम आर दोनों सही हैं, लेकिन इसमें सही कौन सा दोस्तों, डी सही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही समय हो गया है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व के व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने की दीर्घायु प्रकार सहायक सिद्ध होती है। ये आईएएस में पूछा गया है दोस्तों। फिलहाल अब क्या है, यूपीएससी में ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है ये नहीं पूछेगा, हालांकि आएंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा। तो इसमें आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 83 का सही आंसर जो होगा आपका होगा सी। ये शरीर में, चाहे आप क्या लिखा है, हिंदी भी नहीं पढ़ना आता है, चयापचय के उत्पादों के रूप में उत्पन्न युक्त मूलकों में निष्क्रिय बनाते हैं। अगला देखिएगा, ये देखिए थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप सभी लोगों को। देखिएगा, अधोलिखित में को सुमेलित कीजिए। विटामिन सी नंबर 1 साइनोकोबाइल्यूमिन और ये सब है, फोलेग्रा है, रेटिनॉल है। तो इसको क्या करना है, सुमेलित कीजिएगा। देखो सुमेलित करना है दोस्तों, ऐसे 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 ऐसे, तो वही यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली में लिखा है कि 3 4 5 6 7 कैसे सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो ए बी सी डी ये वाले लिखे हैं पूरे लाइन से, इधर ये वाले लिखे हैं नंबर वाइज ये वाले। ठीक है आपके, तो यहाँ पे देखो सुमेलित किया गया। इसमें एकदम 84 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर है दूसरा वाला, कि ए किसमें जाएगा, 5वें नंबर में ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, 3 आपका जो है, देखो 3 किसमें, बी में, बी से जो 3 है
तो बी से कहाँ जाएगा, ये 3 में जाएगा। हमने चलो ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। ये देखिए हम सारे आपको कराए हैं ये वाले। थैंक यू दोस्तों।